हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि समाकलन e की घात x एक ऋण में x बटा में एक जोड़ में x की घात 2 पूरे की घात 2 dx बराबर क्या होगा ये बताना है। चार विकल्प है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं इस प्रश्न का तो देखिए, समाकलन e की घात x है। हमें एक चीज पता है कि समाकलन e की घात x है f x जोड़ में f डैश x dx बराबर क्या होता है e की घात x गुना में एफ एक्स जोड़ में c, ये होता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसको मैं आई मान लेती हूँ। तो समाकलन e की घात x एक जोड़ में एक ऋण में x, यहाँ से लिखूंगी एक ऋण में x बटा में एक जोड़ में x की घात 2 और ये पूरे की घात 2 dx है। तो देखिए इसे मैं लिख सकती हूँ कि समाकलन e की घात x a माइनस बी का होल वर्ग है। तो क्या लिख सकते हैं, a जोड़ में x का वर्ग ऋण में 2x बटा में एक जोड़ में x का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। और ये पूरे का वर्ग, ये लिखेंगे। और इधर dx। अब इसको अगर मैं लिखूं कि समाकलन e की घात x और ऊपर क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा एक जोड़ में x की घात 2 बटा में एक जोड़ में x की घात 2 पूरे की घात 2 ऋण में 2x बटा में एक जोड़ में x की घात 2 और ये पूरे की घात 2 dx। ऐसा मैं लिख सकती हूँ उसको, ये dx। तो देखिए यहाँ से इसको मैं इसका वर्ग काट दूंगी तो मान क्या आ जाएगा, समाकलन e की घात x इधर क्या हो जाएगा, एक बटा में एक जोड़ में x की घात 2 ऋण में 2x बटा में एक जोड़ में x की घात 2 पूरे की घात ये 2 dx, ये लिखेंगे। आगे अगर मैं इसको हल करूं, देखिए यहाँ से क्या मान आ जाएगा, एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स बराबर एक बटा में एक जोड़ में x की घात 2, ये आएगा मेरा एफ एक्स। और एफ डैश एक्स अगर मैं देखूं, एफ डैश एक्स तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2x बटा में इसका अवकलन कर देंगे ना। तो एक जोड़ में नीचे क्या हो जाएगा, एक जोड़ में x की घात 2 और ये पूरे की घात 2 यहाँ से हो जाएगा। तो अगर मैं एक चीज देखूं तो देखिए ये इस रूप में है, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकती हूँ कि i बराबर में e की घात है x गुना में एक बटा में एक जोड़ में x की घात 2 जोड़ में c, ये हो जाएगा ना e की घात x गुना में एफ एक्स जोड़ में c। तो i बराबर को मैं लिख सकती हूँ कि घात x बटा में एक जोड़ में x की घात 2 जोड़ में c, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा और यही मुझे ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।